हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक राजस्थान में चर्चित योजना चल रही हैं जो बेरोजगार स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना आपको जिसके बारे में वो अच्छे से ध्यान रखना है। विद्या संबल योजना तो कौन सी योजना? तो विद्या संबल योजना। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दिया है कि कौन कौन भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं, क्या रहेगी फॉर्म की प्रोसेसिंग। जस्ट मैंने अपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर अपने चैनल पे विजिट करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये योजना आई नगर पालिका कॉलोनी 12। ये न्यूज़ कब की है? तो ये न्यूज़ 24 अगस्त 2026 की है। तो समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ये 12 जिले से, अभी राजस्थान के सभी जिलों से आई लेकिन अपने 12 जिले की आई हुई है। तो इसको मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल दूंगा आगे। जैसे कि आप देखना, ये फॉर्म की प्रक्रिया है। इसके अंदर अपनों को फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह जो भी लिखना है उसके अंदर, और ये पूरी फॉर्म की प्रोसेसिंग, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा और सब कुछ जानकारी साझा दूंगा। तो आप वीडियो को बीच में ना करने की कोशिश करना। मैं जल्दी से आपको साथ में साझा करूँगा। आपका कीमती समय है, लेकिन मैं ये भी जानकारी बहुत आपके लिए कीमती है इसलिए मैं दे रहा हूँ। शिक्षा विभाग, ये शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के विशेष अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, ये आपको गेस्ट फैकल्टी का नाम तो सुना ही रखा होगा। और ये विद्या संबल योजना, इस योजना का नाम, बस योजना का नाम दे रखा है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना। दिशा निर्देश प्रक्रिया, विधि विभाग के पत्र क्रमांक यानी 46/2। और ये आपको इनसे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है वहाँ से साझा कर देता हूँ। तो पीओ विद्यालय स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें चयन समिति का गठन किया गया 24 अगस्त को गठन किया गया। विद्यालय के अधिकांश विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञता वरिष्ठ अध्यापक यानी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अध्यापक यानी थर्ड ग्रेड L1 L2 के रिक्त सूची के प्रकाशन अभ्यर्थियों भरे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आवेदन 25 अगस्त से 27 अगस्त को ये आपको लास्ट डेट है। तो आवेदन आप कब तक प्राप्त कर सकते हो? तो दोपहर 1 बजे तक प्राप्त कर सकते हो। विद्यालय स्तर पर कमेटी बैठेगी और जांच करेगी। निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यानी 3 अभ्यर्थियों को चयन सूची जाए। एक पद के लिए आपको, एक पद के लिए कितने विद्यार्थी की, आपको ज़्यादा भी नहीं होगा कंपटीशन, 3 विद्यार्थी। विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थी को चयन आवेदन पत्र और चयन सूची CBO कार्यालय पहुंचाई जाएगा 31 अगस्त को प्रातः 8 बजे तक। ठीक है, कार्यालय पहुंचाना हो जाएगा 31 अगस्त को 11 बजे तक। CBO द्वारा चयनित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र और चयन सूची CDO कार्यालय पहुंचाने की अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त शाम को 4 बजे तक है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची, ये जिला स्तरीय जो कमेटी बैठेगी उनको चयन सूची का अनुमोदन तिथि 31 अगस्त को है और ये शाम को 6 बजे तक है। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्म और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी ये आपको पूरी डिटेल से दे देता हूँ मैं। चयन प्रक्रिया के लिए अध्यापक के लिए 30%, मैंने जो पहले वाले वीडियो बनाया था उसके अंदर अच्छे से दे रखा, लेकिन मैं उसको अलग PDF AI का उपयोग करके बनाया था, लेकिन ये आपको ऑफिशियल है तो ऑफिशियल बताना मेरा फर्ज बनता है। तो 30% इसका आपको, इसका रेशियो रहेगा 30%। आपको जितने भी 10 में मार्क्स करने हैं उसका 30% अनुपात है। 100% टोटल 100% का आपकी 10th में बना उसका 30%, 12th में 40% का, और ग्रेजुएशन और BA का कोई आपका, ग्रेजुएशन और जो PG कर रखी होगी तो उसका कोई आपको परसेंट नहीं मिलेगा। और इसका B.Ed वगैरह का 30% है। और L2 के अंदर भी ये सेम प्रोसेसिंग नहीं, L2 में 20% है, ग्रेजुएशन का 30% है और डिग्री का B.Ed BST दोनों में से कोई भी हो उसका 30% मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 10th का 10%, 12th का 10% और कॉलेज का BA का 50%। और इसका PG कर रखी तो उसका आपको कोई भी रेशियो नहीं मिलेगा, इसका 30% मिलेगा। व्याख्याता के अंदर आपको 10th 12th का कोई नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन के अंदर BA कर रखी, BSc कर रखी, कोई भी सब्जेक्ट से तो आपको 20% और PG के लिए आपको 50%। और इसमें
30%। ठीक है, ये जानकारी ध्यान रखना। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये मेरिट के आधार पर बनेगी। इसमें आपको तो फॉर्म अप्लाई करना है। ये समग्र जिला मुख्यालय बारात की तरफ से आई हुई है और ये 24 अगस्त की जानकारी है, तो मैं आपके साथ में साझा करूँ। अब अपन को फॉर्म में कैसे क्या सिस्टम रहेगा, ये 12 जिला, आपका जिले का नाम आ जाएगा जहाँ से आप कोई सा भी जिला लोगे तो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, और वहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पे ब्लॉक लिख देना, और वो फॉर्म अपना आप आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से लोगो है यहाँ पर आपका फ़ोटो लगाना, यहाँ पे आवेदन का पूरा नाम, ये तो एक नॉर्मल डिटेल है, वो तो आप इतने फॉर्म भरे हैं तो आपको सब कुछ जानकारी होगी। पिता का नाम हो जाएगा, जन्म तिथि दिनांक हो जाएगी, पूरा एड्रेस आ जाएगा, आपका आवेदन का गृह जिला हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, मोबाइल नंबर, और आवेदित किस सब्जेक्ट, आवेदित पद कौन से पद पे चाहते हो आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए, विषय हो जाएगा, विद्यालय का नाम, जिस हेतु आवेदन किया जाना है, आप कौन सी विद्यालय में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। आप सेवानिवृत्त कार्मिक है या नहीं, मेरे को लगता है जहाँ तक तो नहीं होंगे। अगर सेवानिवृत्त अधिक कार्मिक होते, कर्मिक होते सरकार के, तो वे इसमें नहीं भरेंगे, और उनको नहीं भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बेरोजगार हैं तो हम सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त तिथि और पद विषय का इसमें आपको खाली छोड़ देना, और इसमें दोनों सो ये कर देना, अगर हो तो आप कर सकते हो सेवानिवृत्त वाली, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। और ये रहेगी आपकी योग्यता वार, क्या क्या सिस्टम रहेगा, यहाँ पे आपने फॉर्म भरना, सब्जेक्ट पर डाल देना, विषय पूर्णांक डालना, और कितना प्राप्त है और परसेंटेज उत्तीर्ण वर्ष यह डाल देना कौन से साल में। जैसे कि आपके 10th में तो वह RBSE द्वारा यहाँ पर 70% 80% डाल देना, और यहाँ पे कितने कितने अंक का प्राप्तांक था, यहाँ पे पूर्णांक कितने का था, आपको 10th को पता है, उसका पूर्णांक डाल देना, और यहाँ पे प्रतिशत, और यहाँ पे यह डाल देना। सेम टू सारी जानकारी हैं, 12th की होगी, कॉलेज की होगी, PG की होगी, अगर STC BEd कर रखी तो ये डाल देना, और अन्य कोई डिप्लोमा डिग्री RC कोई भी कर रखी तो इसमें ये डाल देना। और इनके सबके संलग्न प्रतियों की कुल संख्या, इन सब की फोटोकॉपी लगानी है, आपको ध्यान रखना। ये जो भी, ये आपको अभी से कंप्लीट करवा लेना। 10 12 कॉलेज की तीनों सालों की डिग्री, वैसे तो लास्ट ईयर की लगाई जाते हैं, लेकिन फिर भी आप 3 साल की डिग्री, STC BEd की दोनों की डिग्री आपको फ़ोटो स्टेट डबल सेट करके रखना है। ठीक है, और ये जानकारी आपके साथ में मैं कार्यालय द्वारा रसीद प्राप्त करना, आज दिनांक यह डाल देना, और संस्था पर यहाँ पे आज दिनांक तो जो संस्था प्रधान का हस्ताक्षर हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी, आपको जहाँ पे फॉर्म जमा कराएंगे। इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना है। ये वापस जाने यथा हस्ताक्षर समझ जिला कलेक्टर, ये शैक्षणिक योजना है, इसमें तो आपको इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वह मैं साझा कर दूंगा आपको। मुख्य सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि किस जिले को कौन कौन सभी जिला कलेक्टरों को जानकारी दी गई है, और ये परिपत्र आ जाएगा। विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय और आवासीय विद्यालय और छात्रा विशेष गेस्ट फैकल्टीज विद्या संबल योजना, ये है जो अपन ऊपर देखी थी, और ये पूरी जानकारी इसमें आपको ध्यान रख। विभाग प्रतिवर्ष शिक्षक स्तर आरंभ होने की पूरे रिक्त आंकलन किया जाएगा, और इन पदों नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार की जाती है, कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा डिटेल्स का ध्यान रखना है। दोनों प्रक्रिया पूर्ण होने पर समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देश को पालना करते हुए करा सकेंगे। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको गेस्ट फैकल्टी किसी, अगर वहाँ पर स्कूल में कोई पद खाली नहीं है और आप अलग सब्जेक्ट से ले रहे हो, तो ये संस्था प्रधान की जानकारी में होगा, नोडल अधिकारी हो जाएगा ये, इसमें तो इतना। और संबंधित सेवा आयोग की इसमें पात्रता, ये तो आप छोड़ो, संस्था प्रधान सीधे अपने चयन, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। संस्था प्रधान सीधे ही अपने संस्था के रिक्त चल रहे पदों के संबंधित सेवा नियमों के अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त या कार्मिक निजी अभ्यर्थी को परिपत्र वर्णित दरों पर बजट उपलब्ध शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकता है। ठीक है, जो बजट दे रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जिला स्तरीय कमेटी बनेगी। इसके जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक जिला समिति
होगी और जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा अथवा उसके द्वारा मनोनीत अगर या तो जिला कलेक्टर जो भी कमेटी होगी उसका जिला कलेक्टर होगा, अगर जिला कलेक्टर नहीं होगा तो मनोनीत सदस्य होगा और नोडल अधिकारी होगा, जिला स्तरीय अधिकारी अथवा नोडल विभागीय नोडल अधिकारी होगा। इसमें आरंभ होने के पूर्व जिला मुख्यालय पर समिति, ये सारी डिटेल, ये तो अपन को वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है इसमें तो। और ये आपको पेमेंट कितना मिलेगा वो मैंने आपको पहले से भी बता दिया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जो अपने टीचर के लिए हैं 3rd ग्रेड 1 से 8वीं तक जो बच्चा पढ़ाएगा, बच्चा बच्ची जो भी विद्यार्थी पढ़ाएगा उसको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेंगे और 21,000 रुपये महीने का मिलेंगे। 2nd ग्रेड के लिए 350 रुपये और 25,000 रुपये अधिकतम मिलेगा। अगर आप 1st ग्रेड में हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें 11-12 पढ़ाने होगी और 400 रुपये का आपको प्रति घंटे के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अनुदेशक यानी कंप्यूटर वाला हो जाएगा, इसको 300 रुपये और 21,000। इसमें कोई कक्षा का तो काम नहीं रहेगा और प्रति घंटे के हिसाब से। प्रयोगशाला आएगी, इसमें भी 300 रुपये 21,000 रुपये। और अगर कॉलेजों में है यानी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें सहायक आचार्य के लिए 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 45,000 रुपये महीने का, ये बहुत बड़ी सैलरी होती है। ये भी कम नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ी सैलरी है। सह आचार्य के लिए 1,000 रुपये और 52,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, और आचार्य के लिए 1200 और 60,000 रुपये। कैश फैकल्टी की सेवाएं किए जाने हेतु विभाग द्वारा सेवा शर्तें संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना कि शपथ पत्र लिया जाएगा, ठीक है। और ये तो गैस फैकल्टी मॉनिटरिंग वगैरह और रिक्त पद भरे जाने पर उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त। अगर जो भी पद, आपको इस चीज़ में ध्यान रखना कि आप फॉर्म भरना, क्योंकि ये पदों पर अगर उपरोक्त पदों पे जो रिक्त पद हैं आपके 50 पद है और 50 पदों पे जो भी ले गए तो उसके बाद में भर्ती समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शासन सचिव वित्त द्वारा ये आएगी न्यूज, तो इसका ध्यान रखना है। ये आ जाएगा अपना, इसमें तो इतना कोई रोल नहीं है, ये प्रारूप हो जाएगा, ये फॉर्म। इसमें तो आपको ध्यान में है, इसमें नाम लगाना, पिता पुत्र विभाग हो गया, गेस्ट वर्ल्ड के रूप में उपस्थिति दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा कि मैंने विभाग द्वारा, ये सारी इसमें डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल दिनांक डाल देना और ये आप पढ़ लेना। मैं इसकी PDF डाल दूँगा अपने इसमें जो कमेंट बॉक्स के अंदर में इसकी अपने क्या नाम टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपकी जिले से और मिल जाएगी, सभी जिलों की मैं डाल दूँगा। और ये हो गया आपका सत्यापन। मैं शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि वर्णित बिंदु 1 से 11 जो पूरे के पूरे बिंदु 1 से 14 दे रखा है। ऊपर कितने बिंदु दे रखे, 1 सेकेंड, 14, हाँ 14 तक बिंदु दे रखे हैं। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस वजह से इसको थोड़ा सा ऐसा करा, लेकिन 1 से 14 तक सूचना मेरी जानकारी में सही है और सत्य है। मैंने इनको भली भांति पढ़ लिया तथा समझ लिया। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया गया, नहीं कुछ छिपाया गया। यदि भविष्य में कोई सूचना तथा तथ्य असत्य अपूर्ण सिद्ध होता तो मैं स्वयं जान इसके लिए उत्तरदायी होऊंगा, जिम्मेदार होऊंगा। यहाँ पे आपकी शपथ ग्रहीता आपके साइन हो जाएंगे, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई भी फर्जी न्यूज़, फर्जी डिग्री वगैरह नहीं लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरेंगे जो विद्या संबल योजना है, और आप बहुत अच्छी है वैकेंसी है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये विद्या संबल योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन मैं इसका एक नेगेटिव माइनस भी देखता हूँ, माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट भी है। जो अभी बेरोजगार स्टूडेंट है उसको तो कुछ मिलेगा, लेकिन आने वाली जो भी सरकारें रहेगी क्या पता इनको पूर्ण रूप से स्थायी भी करते संविदा को, लेकिन वैकेंसी की कम चांस हैं। पहले भी विरोध हुआ था बड़े स्तर पर और अब भी विरोध होगा, लेकिन आपको योजना से नहीं चूकना, मतलब नहीं बोलना है, फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना। धन्यवाद, और जल्दी ही जानकारी साझा करेंगे सभी जिलों के अंदर, 12 की, भीलवाड़ा की, सभी जिलों की, अजमेर की। तो ये रहेगी
और आप अपने नज़दीकी विद्यालय से जो भी टीचर हैं संपर्क में हैं उनसे संपर्क करने की इस योजना के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। कहाँ पर कितनी पोस्टें खाली हैं वह अच्छे से बता देंगे। तो मिलते हैं जस्ट इस ऐसी जानकारी के लिए हमारे पेज को विज़िट करें और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और मैं आपके लिए थोड़ा सा और कुछ बेहतर प्रयास करूँ सकूँ मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।